नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने परिवार अराइज स्टडी में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सभी खेलों में खिलाड़ियों की संख्या, वो भी ट्रिक के माध्यम से। तो सिर्फ 2 मिनट में आइए सभी खेलों में खिलाड़ियों की संख्या याद करते हैं। तो जैसा कि आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, यहाँ पर कुछ खेल दिए हुए हैं और उनमें खिलाड़ियों की संख्या दी हुई है। तो आइए उन खेलों में खिलाड़ियों की संख्या याद करते हैं। बैडमिंटन में 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं। एक टीम की तरफ 1 खिलाड़ी होता है या कई बार 2 खिलाड़ी भी होते हैं। शतरंज में एक तरफ 1 और दोनों एक तरफ 1 यानी 2 खिलाड़ी होते हैं। पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं। बास्केट में 5 खिलाड़ी होते हैं। वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं। वाटर पोलो, नेट बॉल और कबड्डी में 7-7 खिलाड़ी होते हैं। जिम्नास्टिक में 8 खिलाड़ी होते हैं। खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं। और क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल, इन तीनों ही खेलों में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। और रग्बी में सबको पता है कि खिलाड़ियों की संख्या 15 होती है। तो आइए इन खेलों में खिलाड़ियों की संख्या याद करने के तरीक़े को देखते हैं। तो जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पर स्क्रीन में 2 खेल दिखाई दे रहे हैं हमको, एक बैडमिंटन और एक शतरंज। तो इन खेलों में हमें किसी भी ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, इनको हम ऐसे ही याद कर लेते हैं। शतरंज में 2 खिलाड़ी होते हैं, बैडमिंटन में 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं। यानी शतरंज में एक तरफ 1 खिलाड़ी यानी दोनों 2 खिलाड़ी इसमें खेलते हैं। और बैडमिंटन में एक तरफ 1 भी हो सकता है या एक तरफ 2 भी हो सकते हैं, यानी 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारा है ट्रिक के माध्यम से हम अब याद करेंगे कुछ खेलों में खिलाड़ियों की संख्या। जैसे पोलो मतलब बोलो, 4 के पास 5 बास्केट, वह बोली, बॉल तो 6 हैं। पोलो 4 के पास 5 बास्केट, पर वह बोली, बॉल तो 6 हैं। यानी इस ट्रिक के माध्यम से हम क्या याद करते हैं, पोलो 4 के पास यानी पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं। 4 के पास 5 बास्केट यानी बास्केट में 5 खिलाड़ी होते हैं। पर वह बोली, बॉल तो 6 हैं यानी वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं। तो इस ट्रिक के माध्यम से हम तीनों खेलों में खिलाड़ियों की संख्या आसानी से याद कर सकते हैं। पोलो 4 के पास 5 बास्केट यानी पोलो में 4, बास्केटबॉल में 5 और वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं। इसके नेक्स्ट भी देखते हैं हम कि 7 लोग नेट बॉल से वाटर में कबड्डी खेलते हैं। 7 लोग नेट बॉल से वाटर में कबड्डी खेलते हैं। यानी नेट बॉल, वाटर पोलो और कबड्डी, इन तीनों ही खेलों में खिलाड़ियों की संख्या 7-7 होती है। तो इस ट्रिक के माध्यम से हम इन तीनों खेलों में खिलाड़ियों की संख्या आसानी से याद कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारा है जिम्नास्टिक और खो खो। तो इसके लिए ट्रिक बनाई है हमने। जिम में 8 लोगों ने 9 को खोया। जिम में 8 लोगों ने 9 को खोया यानी जिम्नास्टिक में 8 लोग होते हैं और खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं। तो कैसी लगी आपको हमारी ट्रिक, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारा है हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल। इसके लिए हमने ट्रिक बनाई है। हॉकी बैट व फटी बॉल से 11 बनाया, अर्थात 11 रन बनाए। देखते हैं अब इस क्या होता है इसमें। हॉकी बैट यानी बैट मतलब क्रिकेट और फटी बॉल का अर्थ है फुटबॉल। यानी क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल, इन तीनों ही खेलों में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। तो इस ट्रिक के माध्यम से हम इन तीनों खेलों में खिलाड़ियों की संख्या आसानी से याद कर सकते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट हमारा रग्बी, और रग्बी में तो 15 खिलाड़ी होते हैं। आइए कुछ रिवीजन कर लेते हैं जो हमने अभी ट्रिक पढ़ी हैं। इनमें हम देखते हैं बोलो 4 लोगों के पास 5 बास्केट यानी 4, पोलो में 4 होते हैं, बास्केट में 5 होते हैं। पर वह बोली, बॉल तो 6 हैं, वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं। 7 लोग नेट बॉल से वाटर में कबड्डी खेलते हैं। यानी नेट बॉल, वाटर पोलो और कबड्डी, इन तीनों ही खेलों में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। जिम में 8 लोगों ने 9 को खोया यानी जिम्नास्टिक में 8 और 9 को खोया, अर्थ है खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं। हॉकी बैट व फटी बॉल से 11 बनाया, अर्थात हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल, इन तीनों ही खेलों में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। और रग्बी में खेलों की संख्या 15 होती है। तो आइए कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, उन क्वेश्चन को हम कर लेते हैं। जैसे क्रिकेट, यहाँ पर क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो सबको पता है कि सी आंसर है इसका, इसमें 11 खिलाड़ी होते हैं। खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो इसमें सबको पता है 9 खिलाड़ी होते हैं, यानी इसका है ए आंसर। इसका है ए आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हमारा रग्बी में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो इसका भी हमने पढ़ा है 15 खिलाड़ी होते हैं। बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, अभी हमने पढ़ा है बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तो नेक्स्ट चलते हैं हम।
नेक्स्ट देखते हैं वाटर पोलो। अब वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? वाटर पोलो में सबको पता है, अभी हमने ट्रिक के माध्यम से पढ़ा है। नेट बॉल से वाटर पोलो में नेट बॉल से 7 लोग नेट बॉल से वाटर में कबड्डी खेलते हैं। यानी वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं सभी को पता है, अभी हमने पढ़ा है 7 खिलाड़ी होते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं हम शतरंज। शतरंज में कितने खिलाड़ी होते हैं? शतरंज में सबको पता है एक तरफ एक यानी 2 खिलाड़ी होते हैं। कितने होते हैं? टोटल 2 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम नेट बॉल। नेट बॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? अभी पढ़ा है हमने, नेट बॉल में 7 खिलाड़ी होते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। इसमें देखते हैं जिम्नास्टिक। जिम्नास्टिक में कितने खिलाड़ी होते हैं? अभी इसके लिए हमने ट्रिक पढ़ी है। जिम में 8 लोगों ने, यानी जिम में 8 लोगों ने 9 को खोया। 8 लोगों ने 9 को खोया। इसके नेक्स्ट देखते हैं हम हॉकी। हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं? हॉकी में सबको पता है, अभी हमने पढ़ा है, इसके लिए ट्रिक पढ़ी थी। हॉकी में 11 खिलाड़ी होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं हम वॉलीबॉल। वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? जैसा कि हमने पढ़ा है कि वह वॉलीबॉल तो 6 है, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी 6 खिलाड़ी। ठीक है। इसके नेक्स्ट देखते हैं हम बैडमिंटन। बैडमिंटन में कितने खिलाड़ी होते हैं? सभी अभी हमने पढ़ा है, बैडमिंटन में एक तरफ 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12। जिम्नास्टिक में कितने खिलाड़ी होते हैं? अभी हमने पढ़ा है जिम में 8 लोगों ने 9 को खोया, यानी 8 खिलाड़ी होते हैं। जिम में कितने खिलाड़ी? 8 खिलाड़ी होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 8। तो एक कैसी लगी ये हमारी ट्रिक, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें arise.study पर, और हमारी जो भी वीडियो आती हैं उनको देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच।